ओवैसी चलिए। साहब, इससे इससे जुड़ा मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि अखिलेश अगर ऐसा कह रहे हैं, जैसा कि आप कह अरे रहे वो हैं तो कि सुनना, हाँ, उन्होंने कहा ऊंचा मुझे सुन सुनाई रहे नहीं दे आजकल रहा, माशाल्लाह से। ऊंचा सुन रहे, नहीं सुनाई दे रहा। यही सवाल मैंने कल सहारनपुर में भी पूछा, कई अल्पसंख्यक नेताओं से पूछा, जो मुसलमान तबके से आते हैं, उन नेताओं से पूछा। उनका भी कहना है कि हम इस पर जवाब नहीं देना चाहते, क्योंकि हम उस पिच पर नहीं जाना चाहते जिस पर बीजेपी चुनाव करना हाँ चाहती है। हम इसलिए जवाब नहीं देना चाहते। तो हाँ। आप क्यों जवाब दे रहे हैं? हाँ? क्या वो कह रहे हैं आप सिर्फ इस मुद्दे को उठा रहे हैं, तो आप क्या बीजेपी के पिच पर जाकर जवाब दे रहे हैं? मैं इसलिए जवाब दे रहा हूं कि मैं महिलाओं के एम्पावरमेंट की बात कर रहा हूं। मैं संविधान के फंडामेंटल राइट्स को जानता हूं। मैं उनकी तरह थम्स अप नहीं हूं। मैं सच्चाई को बयान कर रहा हूं और मसलहत के नाम पर बुज़दिली के मज़ाहरे नहीं करूंगा। मैं इलेक्शन अपनी जगह पर जरूर है, मगर अगर कोई संविधान का वायलेशन करेगा, अगर कोई हिजाब और निकाब बरसों से बच्ची पहन रही है उसको रोकेगा, तो ये पहला स्टेप। आपने एक इल्जाम लगाया मेरे पे। नहीं, आप पे नहीं लगा, आप पे तारीफ भी करूंगा। ये पहला स्टेप है फैसिज्म के लिए। ये पहला स्टेप है। देखिए कर्नाटका में बीजेपी ट्रायल कर रही है। आप पहले से बोलिए, रोकिए। अब ये लोग चुनाव के लिए खापे में बोलिए ना, सपा वाले। एक बात पूछने दीजिए मेरे को। आपने कहा कि आप दोनों पहले तय कर लो कौन सवाल करेगा। अखिलेश के मामले में मैंने आपको बोले, आपको क्या लगता है क्यों नहीं सुनना चाहते वो ये आवाज? क्यों उनको सुनाई अरे नहीं उनका वीडियो वायरल हो रहा है, बोले नहीं सुनी आ रहा, नहीं वो कौन सी मसलहत है जो आप कह रहे हैं कि उस मसलहत के तहत वो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूं क्योंकि मुझे उस मसलहत की परवाह नहीं है। वो क्या मसलहत है? इसीलिए हम कह रहे हैं कि समाजवादी, बसपा, कांग्रेस, बीजेपी 14 तारीख से पहले बोल दे कि जो हिजाब और निकाब में आ रहे हैं हमको उनका वोट नहीं चाहिए। नहीं सर, सीधा सीधा बताइए ना, वो क्यों नहीं सुन रहे हैं? कारण क्या है? अरे भाई देखिए, उन्हीं के एक सहयोगी पार्टी के एलाइज ने कहा कि 75%, 45% मुस्लिम नेताओं के टिकट काट दिए। वही रिपोर्ट, एएनआई की रिपोर्ट कह रही है कि जब उनसे पूछा गया मुस्लिम वोट के बारे में, तो दूसरे कान से भी सुनाई नहीं दे रहा उनको। उसने पलटा दिया माइक ऐसा, शायद वर्ष वो भी नहीं सुनाई दे रहा उनको। तो अब जब वो नहीं सुनना चाह रहे, उससे उनका मैसेज जा चुका है। वो तो कह रहे हैं पहले फेज में और सेकंड फेज में खासतौर से ज्यादातर सीटें हम निकाल रहे हैं, मुसलमान हमारी तरफ आ रहे हैं। आप कह रहे हैं उनको मुसलमानों की बातें सुनाई नहीं दे रही। देखिए, वो मुसलमानों के वोट चाहिए उनको, मगर मुसलमानों का एम्पावरमेंट नहीं चाहिए। तो दे रहे हैं ना मुसलमान वोट उनको। नहीं, सुनिए मेरी बात। वो भाई वो तो रात दिन में भी ख्वाब देख रहे हैं। वो तो बन गए मुख्यमंत्री। कृष्ण भगवान ने आकर उनको कह दिया कि बेटा तू बन गया, अब क्या है बाकी? अब तो कोई बाकी नहीं है, कोई बाकी नहीं है, किसी की फिक्र नहीं है उनको। वो तो सबको कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं 38 पिछली बार लड़के देख लिया था, 0 मिले थे, ज्यादातर की जमानत जब्त हो गई थी। इस बार 100 लड़के देख लें। लड़ लेंगे, लड़ रहे हैं, दो हाथ लड़ेंगे ना, बिल्कुल लड़ेंगे। मुझे लड़ना ही आता ना, मुझे बुज़दिली मसलहत नहीं आती मुझे। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।